संवाददाता परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं हूं प्रीति चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना रिलीफ कमेटी के चेयरमैन बने हर्षवर्धन चौहान बोले, हिमाचल सरकार कोरोना को रोकने में रही विफल। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 परिवारों के मिले मकान बनाने के स्वीकृति पत्र। जिला सिरमौर में पशुपालन विभाग की नई पहल, फोन पर जान सकेंगे पशु से संबंधित जानकारी। बरसाती पानी की समस्या को लेकर एसडीएम ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। उद्यान विभाग की पोलियो हाउस में लहरा रही थी भांग की फसल, मीडिया के पहुंच से ही उखाड़े भांग के पौधे। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बस्ती नंगल में सड़क का किया भूमि पूजन, 283.94 की लागत से मिलेगी सड़क सुविधा। 10वीं तथा जमा 2 के छात्रों का पुराना रिकॉर्ड चेक करके निकाला जाएगा परिणाम। डीसी किन्नौर ने पर्यावरण सप्ताह के दौरान किया पौधारोपण, जीएसडब्ल्यू के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए करेंगे सहयोग। धर्म नगरी हरिद्वार में बस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा कारण। कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए हिमाचल सरकार सतर्क, बोले आईजीएमसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ज्वालामुखी में अति निर्धन परिवारों को आज नगर परिषद ज्वालामुखी कार्यालय में प्रधान धर्मेंद्र शर्मा और उनकी कार्यकारी अधिकारी हितेश शर्मा ने स्वीकृति पत्र प्रदान किए हैं। वहीं हितेश शर्मा ने बताया कि 1,85,000 परिवारों को मकान बनाने के लिए स्वीकृत किया गया है, जिन्हें 5 किश्तों में अदा किया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि ज्वालामुखी शहर के 14 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह सौगात दी गई है। सरकार और प्रदेश सरकार दोनों का मिलकर के 1,85,000 रुपए प्रति मकान यानी प्रति बेनिफिशियरी दिया जाएगा और ये 5 किस्तों में इनको प्रदान किया। आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहर में 14 लोगों को ये जो है वो दिया गया, सैंक्शन लेटर दिए गए हैं और लोग इससे काफ़ी प्रसन्न हैं, तो अपना मकान बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों को देखते हुए कांग्रेस कोरोना रिलीफ कमेटी पंचायत स्तर तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। कोरोना रिलीफ कमेटी मीडिया सेल के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने जिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से 250 कोविड सेफ्टी किटें पंचायतों को भेजी है। वहीं कोरोना रिलीफ कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में विफल रही है। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो किट्स है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री बाली जी द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है वो किट्स लाई गई हैं और यहाँ इस जिला कांग्रेस कमेटी के भवन में ब्लॉकों के अध्यक्षों को किट का जो है वितरण किया जा रहा है। ये लगभग कोई 250 के करीब जो किट्स हैं, जिनको कि हर पंचायत में जो है वो पहुंचाया जाएगा। इसमें ऑक्सीमीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है, सैनिटाइजर है, मास्क है और एक दवाई का किट भी है। जो जिला सिरमौर में पशुपालन विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब पशुपालक फोन के माध्यम से अपने पशुओं की रोग संबंधी जानकारी ले सकेंगे। पशुपालक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नीरू शबनम ने कहा कि पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए पशु उपचार एक फोन दूर सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि पशुपालक फोन से ही पशुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विभागीय विशेषज्ञ हैं वो दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे और इस सुविधा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जैसे महामारी का दौर है और प्रत्येक की, चाहे वो हमारा वेटनरी स्टाफ हो या पशुपालक हैं, उनकी सबको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो एक मिनिमम जो है उनका घर से निकलना हो, उनको एक दूरभाष। पांवटा साहिब में बरसात से पहले बरसाती पानी की समस्या को लेकर नगर परिषद के साथ एसडीएम विवेक महाजन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक के दौरान वार्ड नंबर 1, 3, 4 व वार्ड नंबर 10 में पानी की निकासी को लेकर चर्चा भी की गई। इसी दौरान बैठक में जल भराव की समस्या के निजात के लिए जल्द ही नगर परिषद पार्षदों की एक बैठक बुलाने के निर्देश भी दिए गए। एसडीएम का कहना है कि सभी वार्डों की सफाई के लिए सुपरवाइजर सहित 10 लोगों की टीम गठित की गई है। बैठक ये लगातार की जा रही जो बैठकों की कड़ी में एक बैठक थी ये, जो कमेटी के साथ जो थी म्यूनसिपल कमेटी के साथ बुलाई गई थी, जिसमें प्रधान साहब और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एक्स चेयरमैन जो हैं वो शामिल थे और ईओ भी थे और जेईज और दूसरा स्टाफ भी जो था इसमें शामिल था। तो ये हमें डेली जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। विकासात्मक योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च किए जाते हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से वे योजनाएं खत्म हो जाती है। जगह जगह विभाग द्वारा भवन तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनका रखरखाव सही से न होने के कारण वे खंडहर हो जाते हैं। जिला चंबा में उद्यान विभाग की पोलियो हाउस में भांग की फसल लहरा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ये पोलियो हाउस महज 100 किलोमीटर की दूरी पर विभाग के ऑफिस के पास है। ऐसा है कि ये चर्च ऐसी है कि ये इस बाउंड्री के ऊपर तो काफी आ जाती है, जैसे ही बारिश होती है तो दोबारा रिवाइव कर जाती है, पर लेकिन इसको हम फिर काट देते हैं और जैसे ही दोबारा आती है फिर उसको काट देते हैं। तो मतलब हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हो ना, लेकिन फिर भी अगर ये ऐसी यहाँ क्लाइमेटिकली ऐसा इसको मिल गया है कि इसकी जड़ें अगर रह जाती हैं तो जड़ें फिर रिवाइव हो जाती हैं। तो वो है कि मतलब तो हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि नर्सरी के आसपास। पर्यावरण सप्ताह के दौरान डीसी किन्नौर हेमराज बेरवा ने जीएसडब्ल्यू जल विद्युत परियोजना के छोटू स्थित परिसर में परसिमन का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भी जीएसडब्ल्यू द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जिला की लगभग 25 महिला स्वयं सहायता समूह चरखा से जुड़ी हुई हैं। के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा प्राउड करना चाहता हूं कि भाई जीएसडब्ल्यू बायो एनर्जी में भी आगे बढ़े, उसकी तरफ आगे आए, क्योंकि सोलर विंड उसमें आप हैं, बायो में भी आप आ सकते हैं और बायो का पोटेंशियल भी बड़ा अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि उससे आप एनर्जी ही पैदा करें, आप उससे बायोगैस भी पैदा कर सकते हैं, बॉटलिंग प्लांट्स लग सकते हैं। इनफैक्ट बीच में कंसेप्ट चला था कि जो हमारी जैसे गौशालाएं हैं, हमारी एक गौशाला जो जीएसडब्ल्यू के ऊपर की जो हमारी जसवा के विकास के रथ को आगे बढ़ाते हुए उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने ग्राम पंचायत बस्सी नंगल बाया सनेत सड़क का भूमि पूजन किया है। बता दें कि गांव के लोगों की बहुत पहले से मांग थी। सड़क निर्माण के लिए 283.94 लाख रुपए खर्च होंगे। जसवा विधानसभा के सभी गांव अब सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। इसी दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास होगा। है कि हम उस स्थान पे खड़े हैं और हम उन गांव के पास खड़े हैं जिन गांव ने इस आज़ादी के बाद भी आज तक पक्की सड़क उनके गांव को जाए, जो उनके लिए बहुत ही सुनहरी दिन है कि लगभग 3 करोड़ रुपए से ये सड़क बनेगी। और यहाँ पर जो गांव आते हैं, हमारे जाबरों का गांव आता है, और ये अब 10वीं तथा जमा 2 के छात्रों को लेकर आज बोर्ड अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि 10वीं तथा जमा 2 के छात्रों की पिछली कक्षाओं का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। इसके साथ ही जिन कक्षाओं के प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं उन्हें भी देखा जाएगा। उन्होंने बताया कि छात्रों के ऑनलाइन हुई परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए यह परिणाम जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। तो ये निर्णय लिया गया बोर्ड द्वारा कि क्यों ना जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हमारे हो गए हैं और उसके साथ साथ जो हिंदी का एक्चुअल पेपर हमने लिया है बच्चों का, उनको भी एक क्राइटेरिया बनाया जाए, उनको भी एक कंपोनेंट बनाया जाए इवैल्यूएशन का। और उसके साथ साथ जो पिछली कक्षा में उन बच्चों की परफॉर्मेंस थी 9वीं कक्षा में, तो उसको भी उसकी भी। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी में लगातार कोरोना संक्रमण की दरों में कमी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन इसके लिए न केवल प्रदेश सरकार बल्कि लोगों को स्वयं भी जागरूक रहना होगा। प्रदेश में बिस्तरों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। सुनिए क्या कह रहे आईजीएमसी शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनक। तो संख्या जो है वो पेशेंट के अटेंडेंट जो आते हैं मरीज, उस पर निर्भर करती है। मरीजों की संख्या के अनुरूप ही सैंपल की जांच की जाती है और अन्य क्षेत्रों से भी, बिलासपुर जिला से, सोलन जिला से भी सैंपल हमारे पास आते रहते हैं। तो वर्तमान समय में इस वक्त जैसे सबको जाहिर है कि संक्रमण की दर कम हुई है, सुधार जो वो कोरोना केसेस में देखा गया है और हमारे संस्थान में भी इस वक्त 93 पेशेंट्स जो हैं वो कोविड के एडमिट हैं, उपचाराधीन हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही यंग वार्ता से जुड़ने के लिए www.yangwartanews.com वेबसाइट पर भी विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।